व्हाट्सअप गाइस, एयर इंडिया प्लेन क्रैश इज अ वार्निंग। भाई ये चीज तो पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ट्रेन यात्रा हो गई, रेलवे वो एयरप्लेन वाली हो गई, गाड़ी सेफ ट्रैवल एयर ट्रैवल, कुछ भी सेफ ना होना कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में जो चीजें हैं, जैसा बात आ रही मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत थी, कुछ थी, तो उन चीज के ऊपर यार एक कमेटी बैठनी चाहिए कि अगर लग रहा है कि पहले से इशू विसल ब्लोअर वाले मामले में आए तो देखते हैं, पहले पूरी वीडियो देखते हैं। अभी ये न्यूज चैनल से काफी डिटेल्ड वीडियो होगी, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 तो। क्या एयर ट्रैवल सेफ है? आज एज अ ट्रैवलर मुझे ये सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। एयर इंडिया देश की सबसे पुरानी एयरलाइन और ड्रीम लाइनर 787 बोइंग का सबसे सेफेस्ट माना जाने वाला एयरक्राफ्ट, फिर भी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ उसने मेरी नींद उड़ा दी। लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये एयरक्राफ्ट जिस कंपनी का था वो कंपनी भी बहुत समय से कंट्रोवर्सीज में रही है। बात हो रही है की एक कंपनी की। लेट मी टेल यू अबाउट देयर कंट्रोवर्सीज। इट इज डिजाइन्ड बाय क्लाउन्स, सुपरवाइज्ड बाय मंकीज। हजारों फ्लाइट्स के बाद एयरक्राफ्ट मिड एयर ब्रेक अपार्ट कर सकता है और कंपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके प्रॉफिट्स पर फोकस कर रही थी। कल से मैं न्यूज में देख रहा हूं कि कुछ न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने पूरी पैसेंजर लिस्ट ही लीक कर दी है, along with the names of the passengers and their passport numbers as well। पूरे इंसिडेंट्स में एक सर्वाइवर है और लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या उसी ने प्लेन क्रैश तो नहीं करवाया होगा। ये वो खुजली है जो मिटाए नहीं मिटती। आज हमें G7 के इनवाइट्स मिल रहे हैं और हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। इतनी अच्छी बातों पर किसी ना किसी की नजर जरूर होती है। आने वाले समय में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म के किस्से बढ़ने वाले हैं। लोग हमें इनकॉम्पिटेंट साबित करना चाहते हैं। हमें जवाब चाहिए और वो भी तुरंत। आज के वीडियो में हम स्पेक्यूलेट नहीं करेंगे कि ये क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू सो। और मुझे लगता है कि जब तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर करके इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तब तक कोई भी एक्सपर्ट सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है कि क्या हुआ होगा। कोई कहता है बर्ड हिट हुआ होगा, कोई कहता है ह्यूमन एरर होगा, कोई कहता है सैबोटाज होगा। ये सब सिर्फ अनुमान है और मुझे लगता है कि ऐसे वाइल्ड थियरीज सामने रखकर मीडिया जो गुजर गए उन पर नाइंसाफी कर रहा है। ये एक ट्रेजेडी है और किसी भी ट्रेजेडी को मोनेटाइज करके पैसे कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस वीडियो पर कोई भी एड्स नहीं चलेंगे और मैं मानता हूं कि किसी भी क्रिएटर को या न्यूज चैनल को ऐसे न्यूज पर एड्स नहीं चलाने चाहिए। अगर आप भी इस सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं तो नीचे एक बार ओम शांति लिख दीजिए ताकि आपके प्रेयर्स जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुंचे। तो अगर इस वीडियो में क्या हुआ उस पर बात नहीं होगी तो इस वीडियो का पॉइंट क्या है? मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है एक ट्रैवलर की हैसियत से, दूसरा पॉइंट है एक सिटीजन की हैसियत से और तीसरा पॉइंट है एक इंडियन की हैसियत से। नीचे चैप्टर्स में ये पॉइंट्स मेंशन्ड है क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है और अगर आप सिर्फ वाइल्ड थ्योरी सुनना चाहते हैं तो किसी भी न्यूज चैनल को लगा दीजिए, वहां आपको सारा स्पेकुलेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जिनसे शायद ये हादसा रोका जा सकता था। हर कोई एयर इंडिया को ब्लेम कर रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं और ये वैलिड भी है, होना भी चाहिए। जब हम एक टिकट खरीदते हैं तो हमें सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एयरलाइन पर छोड़ते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये एयरक्राफ्ट जिस कंपनी का था वो कंपनी भी बहुत समय से कंट्रोवर्सीज में रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल को लेकर थोड़ा शक उन पर भी जाता है। बात हो रही है बोइंग नाम की एक कंपनी की। लेट मी टेल यू अबाउट देयर कंट्रोवर्सीज। इन कंट्रोवर्सीज में 2 फेटल क्रैशेस, हाई प्रोफाइल डिजाइन फ्लॉज और विसल ब्लोअर ने एक्सपोज किए हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इन्हीं कंट्रोवर्सीज की वजह से वेस्ट में एक ट्रेंड चल रहा था, If it's Boeing, I'm not going। 2018 और 2019 में बोइंग के 737 मैक्स 8 के 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में क्रैश कर गए। एक फ्लाइट थी लायन एयर फ्लाइट 610 और दूसरी फ्लाइट थी इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 302। इन एक्सीडेंट्स में 300 से ज्यादा लोगों की जान भी गई।
जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो के सारे सोर्सेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप खुद के कंक्लूजन तक खुद पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, सेंसर फॉल्टी था। मार्च 2019 आते आते 737 मैक्स की पूरी फ्लीट को ग्लोबली ग्राउंड कर दिया था, क्योंकि शायद इन प्लेन्स में सफर करना सेफ नहीं था। मैक्स के सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज करते हुए लोगों ने कहा इट इज डिजाइन्ड बाय क्लाउन्स सुपरवाइज्ड बाय मंकीज। एड पियर्सन नाम के एक विसल ब्लोअर ने एक्सपोज किया था कि 737 मैक्स का प्रोडक्शन काफी रश था, केओटिक था और कंपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके प्रॉफिट्स पर फोकस कर रही थी। इस प्लेन को लेकर कंट्रोवर्सीज के चलते बोइंग को $2.5 बिलियन का फाइन भी पड़ा। ये हमारे 2 साल के इसरो बजट के बराबर है। ये एयरक्राफ्ट वो सेम एयरक्राफ्ट नहीं है जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, ये अलग है। तो चलो अभी उस एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। 2013 में बोइंग 787 के 50 जहाज ग्राउंडेड थे क्योंकि उनकी बैटरीज में प्रॉब्लम था। उसी साल जापान में वायरिंग का एक इशू पाया गया। आगे जाकर जनवरी 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर ने इसी एयरक्राफ्ट के फ्लॉड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सवाल उठाए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यूज में उसने ये बताया था कि फ्लॉड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हजारों फ्लाइट्स के बाद एयरक्राफ्ट मिड एयर ब्रेक अपार्ट कर सकता है। वो कहता है कि मैं 3 साल के लिए ये इश्यूज रेज कर रहा था, लेकिन मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया गया। पिछले साल सिडनी टू ऑकलैंड जाते हुए बोइंग 787-9 की एक फ्लाइट में मिड एयर टेक्निकल इशू हो गया और अचानक से फ्लाइट ऐसे नीचे आ गई। लोगों के सिर सीलिंग से जोर से टकराए और इसमें 50 पैसेंजर्स इंजर हुए। इतना सब होने के बाद भी किसी भी एयरलाइन ने इस ड्रीम लाइनर 787 को यूज करना बंद नहीं किया। उन्होंने कंटिन्यू रखा और बोइंग को क्वाइटली प्रेशराइज करते रहे ताकि वो ये इश्यूज सॉल्व करे। 2021 में इसी एयरक्राफ्ट के इटालियन सप्लायर ने फॉल्टी पार्ट सप्लाई किए थे, जिनके सर्टिफिकेशंस ही फॉल्टी थे। 2017 से लेकर 2020 तक 500 से ज्यादा ड्रीम लाइनर्स में इस इटालियन कंपनी ने वीक मेटल एलॉयज का इस्तेमाल किया था। 2023 में फ्रॉड के चलते कई लोगों को अरेस्ट भी हुई थी, लेकिन बोइंग ने स्टेटमेंट इशू किया कि उनके एयरक्राफ्ट सेफ है और मेंटेनेंस के दौरान ये पार्ट्स रिप्लेस हो सकते हैं। अब इतना सारा डेटा सुनने के बाद एज अ ट्रैवलर आप मुझे बताइए कि क्या बोइंग पर विश्वास किया जा सकता है? दूसरा पॉइंट है एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी ऐसा हादसा होता है, लोग फैक्ट्स को समझे बगैर पायलट को ब्लेम करने लगते हैं, फर्स्ट ऑफिसर को ब्लेम करने लगते हैं, इंजीनियर्स को ब्लेम करने लगते हैं। बेसिकली किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढते रहते हैं और हम सबको ये करने में मजा आता है। ये वो खुजली है जो मिटाए नहीं मिटती। हमें जवाब चाहिए और वो भी तुरंत। और ऐसी किसी भी रेस में हमसे सेंसिटिविटी खो जाती है। कल से मैं न्यूज में देख रहा हूं कि कुछ न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने पूरी पैसेंजर लिस्ट ही लीक कर दी है along with the names of the passengers and their passport numbers as well। पूरे इंसिडेंट्स में एक सर्वाइवर है और लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या उसी ने प्लेन क्रैश तो नहीं करवाया होगा। कुछ न्यूज चैनल्स एक्स-सीएम की AI इमेजेस बनाकर सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। सारे न्यूज एजेंसीज हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं, सबसे बाइट्स ले रहे हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि सबको मैं फर्स्ट ऐसा खेलना है। न्यूज का साइकिल ही ऐसा बन चुका है कि सबको सबसे ज्यादा सनसनीखेज खबर सुनानी है और इस चक्कर में न्यूज खो जाती है, सच खो जाता है। सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारी प्रायोरिटी लोगों को शांत करना, जो गुजरे गए हैं उनका दर्द समझना है, उनकी सहायता करना है, या फिर मलाई खाना है, सिचुएशन का फायदा व्यूज बटोरने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए करना है, लोगों के मन में डर पैदा करना है कि क्या अब प्लेन में बैठना सेफ है। अगर ऐसा ही डर आपके दिमाग में बैठ रहा है देन लेट मी टेल यू, एक एयर क्रैश में डेथ की प्रोबेबिलिटी 1 in 11 मिलियन है, मेकिंग फ्लाइंग वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कंपैरिजन में डाइंग इन अ रोड एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 1 in 5,000 है। मतलब एक एयर क्रैश में मरने से 2000 टाइम ज्यादा चांसेस एक रोड एक्सीडेंट में मरने के हैं। एक प्लेन क्रैश में मरने की संभावना 1 in 11 मिलियन और रास्ते पर चलते हुए आप पर बिजली गिरने की संभावना 1 in 15,000। यानी आप पर बिजली गिर के आपकी मौत होने के चांसेस
प्लेन क्रैश में मरने के चांसेस से 700 गुना ज्यादा हैं। अगर इतना सब होने के बाद एक्सट्रीम लेवल पर आपने सोचा कि आप कभी भी घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, तो बाथरूम में गिरकर सीरियसली इंजर होने के चांसेस 1 in 1600 है, 6000 टाइम्स मोर देन अ प्लेन क्रैश। एक प्लेन क्रैश बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक है और बहुत ही ज्यादा रेयर भी। ये समझे बगैर जो न्यूज चैनल्स रिपोर्टिंग करते समय आपको डराने की कोशिश करते हैं, वो काफी इनसेंसिटिव है, ऐसा मुझे लगता है। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें उन्हें देखना बंद कर देना चाहिए। सबसे रिडिक्युलस कवरेज ऑफ न्यूज आपने कौन से चैनल पर देखा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और तीसरा पॉइंट है एज एन इंडियन, यू सी अहमदाबाद में इसी साल कोल्डप्ले का दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्सर्ट हुआ था। भारत ओलंपिक्स के लिए अपनी बिडिंग कर रहा है और इसके लिए ग्लोबल इमेज अच्छी होना काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की इमेज बदल रही है। हमने एक सक्सेसफुल G20 होस्ट किया था। हो सकता है ये आज तक का सबसे अहम G20 समिट हो। आज हमें G7 के इनवाइट्स मिल रहे हैं और हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। इतनी अच्छी बातों पर किसी ना किसी की नजर जरूर होती है। दुनिया में कई ऐसी पावर्स हैं जो चाहती है कि इंडिया की इमेज खराब हो, लोग भारत को शक की नजरों से देखें कि अरे इंडिया सेफ है या नहीं, इंडिया में रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं, इंडिया में देखो देखो एयरप्लेन भी क्रैश कर जाते हैं। आने वाले समय में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म के किस्से बढ़ने वाले हैं। लोग हमें इनकॉम्पिटेंट साबित करना चाहते हैं, ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते। एयर इंडिया पर पहले भी टेरर थ्रेट्स आए हैं और कई खालिस्तानी सपोर्टर्स एयर इंडिया पर टेरर अटैक प्लान कर रहे हैं, ये हमें पता। ये सब हमें अंदर से कमजोर बनाने की चाल है। सब चाहते हैं कि हम डरें, सब चाहते हैं कि हम घर बैठें, सब चाहते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर डाउट्स आने लगे, क्योंकि ऐसी बातों से मार्केट गिरता है, इकोनॉमी गिरती है, देश की प्रगति को फुल स्टॉप लग जाता है। अगर आप हमारे जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे दुनिया में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। जिन्हें हम कुछ महीनों पहले दोस्त कहते थे, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर गिरगिट की तरह अपने रंग बदले हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अपने असली रंग दिखाए हैं। और इससे इम्पैक्ट क्या होता है? कनिष्क बॉम्बिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां खालिस्तानी एलिमेंट्स ने एयर इंडिया की फ्लाइट को टारगेट किया था और इस अटैक के बाद कनाडा ने इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अल्टीमेटली ब्राउन लोग मरे थे, उन्हें क्या फर्क पड़ता। रेसिज्म की वजह से उन्होंने इंडियंस की लाइफ को गोरे लोगों की लाइफ से कम माना और अब बोइंग के यही करने के चांसेस हैं। वो कहते तो हैं कि इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे, लेकिन कितना, ये तो समय ही बताएगा। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हम उनके प्रोपेगेंडा में न फंसे, समझे कि रेसिज्म का एक्चुअल इम्पैक्ट हमारे देश पर, हमारी सिक्योरिटी पर कैसे होता है। वीडियो के एंड में एक और बार, जिन्होंने भी अपनी जान खोई, सारे पैसेंजर्स, क्रू और उन होनहार फ्यूचर डॉक्टर्स को भी मेरा हाथ जोड़कर नमन। आई होप कि ऐसा हादसा किसी भी कारण दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी रिपीट न हो। जय हिंद। अनफिल्टर्ड वीडियो थी, लेकिन आपको एक सोचने पर ये मजबूर कर देती है वीडियो कि हम देखो हर चीज से मुंह नहीं फिर सकते। हम तो ऐसे भी कह देंगे भाई ये सेफ नहीं है, बाइक चलाना सेफ नहीं है। अगर नॉर्मल देखो ना, पिछले उसमें कितने केसेस आए हैं, बंदा रात में आराम से फैमिली से बात करके सोया, सुबह बंदा उठा नहीं, तो वो तो नॉर्मल चुपचाप अपने बेडरूम में सो रहा है। हमें यहाँ पर फाइट करनी चाहिए कि भाई क्या रीजन था। हमें ये जानना है क्या रीजन था, क्या कंपनी का फॉल्ट है, क्या वहां पर कोई मिसहैपनिंग हुई थी या कोई साजिश थी, या फिर मेंटेनेंस ढंग से नहीं हुआ था, क्या थे। मतलब वो बहुत ऐसे क्या वॉशरूम जाना छोड़ दोगे, वॉशरूम में इतने वो होते हैं केसेस। लेकिन हाँ ये है कि आप किसे पकड़ोगे भाई। एक होता है कि चलो वॉशरूम में आप गए, आपका पैर फिसला और कुछ मिसहैप हो गया। एक है कि वॉशरूम में गए हो और कुछ गिर रहा है, और वो है तो आप उसे ही पकड़ोगे ना भाई, क्या कैसा बना के गया है तू। भाई ने यहाँ पर बहुत सही बोला, न्यूज कम ऐसा लगता है कि थ्रिलर मूवी सी चला देते हैं वो। एक ये कोविड जब से आया था ना, तब से है, इतना वैसे डर नहीं लग रहा था जितना तूने मुझे ये चीज बोला था कि न्यूज मत देख। मतलब मुझे इतनी एंजाइटी होने लगी थी कोविड टाइम में कि भाई देखो, नो डाउट कोविड बहुत गंदा टाइम था, लेकिन पता है क्या कर रही थी उस टाइम पर भी, जो रिकवर वाला था ना वो कम दिखा रहे थे, और हाय 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 इतनी डर वाला ऐसे। आपको पता होगा डर बहुत जल्दी बिकता है, बहुत जल्दी बिकता है। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इस तरीके से हो जाती है और लोगों को पता नहीं क्या है कि वो होता है भाई ऐसा हो गया तो ऐसा होता है, फिर वो साइकोलॉजिकली आप भी वो चीज़ कर ले जाते हो। मुझे लगता है कि लाइफ का देखो, लाइफ पे
आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन डेथ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, और प्लस ये ऐसी चीज होती है, शिप हो गई, जो ये जितनी भी है ना, शिप हो गई या जैसे ये प्लेन वगैरह, ठीक है भाई, एक हवा में एक बिल्कुल ही पानी के वहां बीच है जहाँ पहुंचने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो इनकी तो इतनी इस तरीके मतलब प्रॉपर जांच होनी चाहिए पहले, फ्लाई से पहले हर, और हुई भी होगी, पता नहीं क्या टेक्निकल डिफॉल्ट था क्या नहीं, लेकिन हाँ ये मैंने कई जगह सुना है, जो बता रहे थे ना कि पहले भी बहुत लोगों ने ये चीज उठाई थी, विसल ब्लोअर वाला मामला भी। हाँ लेट्स सी क्या डेवलपमेंट आती है, क्या पता लगता है। आई होप प्लीज इसमें पता लगे कि क्या मीन, कई बार ऐसा होता है ना, कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं वो पता थोड़े टाइम बाद चुप वो हो जाता है, बिल्कुल नहीं भाई हाँ। पता लगना चाहिए ताकि उस चीज के ऊपर पूरी दुनिया फाइट कर सके, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी यार, ह्यूमन लाइफ इससे बड़ा क्या ही है। नहीं, सेफ्टी से ऊपर क्या है, वही चाहे वो बेजुबान जानवर हो, हाँ, चाहे कोई भी हो। मिलता है आपसे के साथ, बाय, टेक केयर।